नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से हमने इस चैनल पर जो है यूथ कंपटीशन के बीपीएससी स्पेशल जीके जीएस का जो नया एडिशन है 2025 वाला, हमने कुछ दिन पहले दोस्तों इसका रिव्यू किया था। और जो इसका 2024 वाला दोस्तों एडिशन था उससे हमने इसको कंपैरिजन भी किया था। तो ये जो नया एडिशन है दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हटा लिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने डिटेल से देखा था। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि सर जो है आप चैप्टर वाइज इस बुक को जो है इस चैनल पर करवा दीजिए, ताकि हमें जो है छोटी मार्क्स का जो जीके जीएस है, चूँकि इस बार वो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझिए तो मेन रोल प्ले किया है सिलेक्शन में टीआरडी 3 में, अगर आप देखें तो हमने इसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट पर डालकर आपसे पूछा भी था कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर यूथ ज़्यादा अच्छा है, कुछ का कहना है कि घटना चक्र ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चैप्टर वाइज जो है, चूँकि यूथ कंपटीशन में जो है ना क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। और सबसे खास बात तो दोस्तों यूथ कंपटीशन की है, वो ये है कि बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, इन सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को इन्होंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो ये चीज़ तो मतलब इसमें तो घटना चक्र पीछे है। हाँ, सॉल्यूशंस में मान सकते हैं कि घटना चक्र के भी बहुत अच्छे हैं और इसके भी जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अच्छा है। तो हालाँकि हमने दोस्तों का जो सजेशंस था उसको जो कंबाइंड करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि घटना चक्र और यूथ और खुद का भी जो दोस्तों मेरा नोट्स है, हम उनको जो है एक मिलाकर आपके लिए जो है कंपाइलेशन हम आपके लिए एक वीडियो बनाएँ, ताकि अगर आप वीडियो को एक बार देखें तो आपकी क्लैरिटी जो है एकदम जो है क्लियर हो जाए। दूसरी बात, जैसे दोस्तों जो नया एडिशन है इसमें क्या है कि पुराने जो कुछ क्वेश्चन है उसको हटा लिए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो हम आपके लिए वीडियोस अभी बनाएंगे सॉल्यूशन वाला, तो उसमें जो पुराने क्वेश्चंस भी है ना उसको भी हम लास्ट में आपके लिए डालते चलें, ताकि कोई भी क्वेश्चन चाहे आपके पास नया बुक हो या फिर पुराना बुक हो आपका छूटे नहीं। अब दोस्तों सवाल है कि ये जो ऑडियो एक तरह से नोट्स हम आपके लिए बना रहे हैं बीपीएससी का जो यूथ कंपटीशन स्पेशल जीके जीएस है उसका, इसका बेस्ट यूटिलाइज आप कैसे करेंगे अपने जो प्रिपरेशन है उसको करने के लिए। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको 40 मार्क्स की जो है ना जीके जीएस बीपीएससी टीआरई की अगर हम बात करें, तो उसमें कैसे किया जाए उसकी हमने स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग स्ट्रेटजी वीडियो डिटेल्स में एक एक चीज़ एक एक एस्पेक्ट्स पे आपको हमने बताया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है स्ट्रेटजी में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो एक्टिव स्टडी के साथ साथ हमें जो है पैसिव स्टडी भी करनी चाहिए। एक्टिव स्टडी तब होता है जब आप किताब कॉपी खोल के बैठे हुए हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पैसिव स्टडी तब होती है जब आप जो है खाना बना रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब आपके हाथ में किताब नहीं है और आप चाहते हैं कि हम कुछ रिवीजन कर लें। तो आपको इस ये जो वीडियो है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है कि आप वीडियो को एक बार या तो खुद से बहुत ही एक्टिवली होकर देख लीजिए, और फिर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब भी आपका मतलब कुछ और काम कर रहे हों, आप जब पैसिव स्टडी करना चाहें, तो मतलब कान में ईयरफोन लगा के आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो और भी काम कर रहे हैं, तो मतलब ये आपकी पैसिव स्टडी में आपकी दोस्तों बहुत हेल्प करेगी। और चूँकि मैंने खुद भी जो अपने प्रिपरेशन के दौरान इसका काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट लिया था, तो इसीलिए मेरे तरफ से आपके लिए एक सजेशन रहेगा। और ये सॉल्यूशन वीडियो दोस्तों सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर्ड है, बीपीएससी जो सिविल सर्विस से लेकर वो सारे एग्जाम जो बीपीएससी के द्वारा दोस्तों कंडक्ट किए जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स में दोस्तों ये सॉल्यूशन जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। ये अगर हम बात करें दोस्तों बीपीएससी का जो आपको दोस्तों प्रीलिम्स होता है सिविल सर्विस के लिए, है ना, अगर उसमें हम दोस्तों बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों आपके कम से कम 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से 35 प्रश्न। और वहीं पर दोस्तों अगर हम टीआरई की बात दोस्तों कर लें, है ना, बिहार शिक्षक भर्ती की, तो यहाँ पर दोस्तों जो है कम से कम 8 क्वेश्चन जो आपके जो है जनरल जो आपका 40 मार्क्स का होता है ना पेपर, उसमें से तो 8 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये काफ़ी जो है हाई स्कोरिंग जो आपका पोर्शन है वो ये कह सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग भी होता है कि आप उसको स्टोरी वाइज पढ़ेंगे और आपको जो है सारी चीज़ें आपके लिए जो है क्लियर होती चली जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि कुछ दोस्त घटना चक्र और यूथ कंपटीशन के बारे में जो कंपैरिजन करते रहते हैं, तो उन्हें जिसको मैंने बताया कि जो है यूथ कंपटीशन में जो है बिहार बीपीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने कंडक्ट किए हुए एग्जाम्स वो सारे दिए रहते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखें ना, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, अगर आप दोस्तों की क्वेश्चन घटना चक्र में ढूंढेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि घटना चक्र जो है वो स्पेशली जो है सिविल सर्विस के क्वेश्चन, और अगर हम बात करें तो दोस्तों खास वो यूपी के जो क्वेश्चन होते हैं ना पीसीएस के, तो वही सब डालते हैं। और खास करके बिहार के क्वेश्चंस को हमने देखा है कि काफ़ी जो वहाँ पर इग्नोर किया गया है। तो इसीलिए क्वेश्चंस के लिहाज से दोस्तों मतलब यूथ कंपटीशन मतलब बेस्ट है दोस्तों। सॉल्यूशंस में हालांकि उनके भी बहुत अच्छे रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका हम देख लेते हैं जो सही आंसर है वो क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 1929 ईस्वी, है ना। तो अगर हम दोस्तों इसका सॉल्यूशंस जो हम देख लें जो जिन्होंने यूथ कंपटीशन ने प्रोवाइड किए हैं, तो सॉल्यूशंस पे दोस्तों अगर हम एक नज़र डालें तो सॉल्यूशंस में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य मुंगेर में, कहाँ पर, मुंगेर में 1922 और 1923 में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया,
शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, नाम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण के सिंह के जो द्वारा है ये किसान सभा का दोस्तों जो है यहाँ पर इन्होंने गठन किया गया था और समय है 1922 से 23 का। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक जो मोड़ है वो कब मिला, जब स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती जो है ना, इन्होंने मतलब इस किसान जो आंदोलन है इनको एक निर्णायक मोड़ दिया। और ये समय है दोस्तों 4 मार्च 1928 ईस्वी की अगर हम दोस्तों बात करें, जो है इन्होंने किसान सभा की जो एक औपचारिक ढंग से इन्होंने स्थापना की थी। और 1929 में इस सभा की है ना गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई और नवंबर, डेट को याद रखिएगा, नवंबर 1929 में सोनपुर मेला, कहाँ पर, सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान जो है सभा की विधिवत रूप से दोस्तों स्थापना हुई, किसके द्वारा, स्वामी जो है सहजानंद है ना जो सरस्वती हैं इनके द्वारा। और ये जो है इनके प्रथम अध्यक्ष भी बने। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन और इसका डिटेल दोस्तों सॉल्यूशन। अब दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हम चलते हैं। और क्वेश्चन 2 दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लासी युद्ध है ना, जो प्लासी का युद्ध है उसके पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान जो है वो नियुक्त किया गया, कौन सा दीवान, उप दीवान जो है वो नियुक्त किया गया था। और इसका सही आंसर है दोस्तों राजा सिताब राय, ठीक है, राजा सिताब राय को क्या किया गया था, जो बिहार प्रांत है उसका उप दीवान जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है दोस्तों इनको नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों सवाल आता है कि जो मोहम्मद रजा खान है ये कहाँ के जो है उप दीवान नियुक्त किए गए थे, तो ये दोस्तों नियुक्त किए गए थे बंगाल के, ठीक है। तो बंगाल के उप दीवान नियुक्त किए गए थे मोहम्मद रजा खान को और बिहार का नियुक्त किया गया था किसको, राजा सिताब राय को। आइए अब हम देख लेते हैं इसका जो दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन है, हम इस पर एक नजर डालते हैं। अब दोस्तों देखिए जो प्लासी का युद्ध है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिहाज से अगर हम दोस्तों बात करें, हर एक एग्जाम्स में दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ इसका दोस्तों जो ईस्वी है ना 1757 ईस्वी है, ना सिर्फ ये ईस्वी, बल्कि दोस्तों जो हम बात करें तो जो महीना है ना जून, और उसमें भी क्या डेट तक दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 23 जून 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध। आपको दोस्तों ये चीज को रट लेना है क्योंकि कई बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेट को पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है। तो अगर हम देखें तो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब, अगर हम बात करें जो सिराजुद्दौला है, उस समय जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव कौन थे दोस्तों, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स थे, के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच ये युद्ध जो है लड़ा गया था। और आप जानते हैं उसमें जो है मीर जाफर जो है धोखेबाजी किया था है ना बंगाल के नवाब के साथ। और जो है इस तरह से जो है बंगाल के नवाब की दोस्तों जो है अंतिमतः जो युद्ध में हार हुई थी। और युद्ध के पश्चात जो है मिर्जाफर को जो है चूंकि इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर एक तरह से षड्यंत्र रच लिया था, और वहाँ पर जो फिर बंगाल का जो है नवाब इसको घोषित किया गया था किसको, मिर्जाफर को। और जो राजा सिताब राय हैं, ठीक है, इनको जो है बिहार का उप दीवान बनाया गया था। और जो मोहम्मद रजा खान है उसको उप दीवान बनाया गया था कहाँ का, बंगाल का। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो जितनी भी चीज़ें अगर हम बात करें घटना चक्र के अंदर भी दी हुई है, जो मेरे नोट्स के थ्रू अगर हम आपसे से बात करें तो सबसे पहले बात आता है कि प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो वर्तमान में भी कहाँ पर है। तो वर्तमान में दोस्तों है बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो प्लासी नाम का एक जगह है वहीं पर ये मैदान है। और वहीं पर ये दोस्तों युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। और पश्चिम बंगाल दोस्तों जो राज्य है उसमें एक जिला है नदिया, और उस जिला में भी दोस्तों जो भागीरथी नदी के किनारे पर दोस्तों जो ये मैदान है वो दोस्तों स्थित है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो बनते हैं दोस्तों कि इसमें जो है 1757 में जब ये युद्ध लड़ा गया था तो उस समय जो मतलब अंग्रेज का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव को जो है और हम क्या क्या कहते हैं, तो इसको जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि दी जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से और प्रश्न ये बनता है कि उस समय जब ये मतलब जो है प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो स्वतः बात है दोस्तों स्पष्ट है कि बंगाल के नवाब जो थे उस समय कौन थे, जो है सिराजुद्दौला थे। और इसके बाद बंगाल के नवाब बने 1757 से लेकर 1760 तक कौन, मिर्जाफर, क्योंकि यही जो है इन्होंने भगोड़ा ने जो है धोखा दिया था बंगाल के नवाब को, यानी कि सिराजुद्दौला को, ठीक है। इसके बाद 1760 से 1763 तक जो है बंगाल के दोस्तों नवाब रहे मीर कासिम। फिर 1763 से 1765 तक है ना, उस समय जो है बंगाल के नवाब कौन रहे, फिर से रहे मिर्जाफर। और अंतिम में यहाँ पर 1765 ईस्वी में दोस्तों उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये था दोस्तों प्लासी का युद्ध, यानी कि जो आपका 1757 ईस्वी है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं हमने आपको बता दिया। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न को। हमारे पास जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है तीसरा प्रश्न है। और प्रश्न दोस्तों अगर हम देखें तो प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध है ना, बक्सर का जो ये भी दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अंग्रेजी सेना है ना किसके नेतृत्व में लड़ी थी, यानी कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर युद्ध में। तो अब देखिए दोस्तों ये हालांकि बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर तो उन्होंने मुनरो दिया हुआ है तो हम एक नज़र में यहाँ पर ऑप्शन टिक कर देंगे मुनरो। अब दोस्तों कई बार होता क्या है कि एक है दोस्तों हेक्टर मुनरो है ना,
तो ये जो हेक्टर मुनरो है, यही जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व दिया था। और दोस्तों एक है हमारा टॉमस मुनरो, ठीक है। टॉमस मुनरो को कई जगह जो है थॉमस मुनरो भी कहते हैं। अब ये जो मुनरो से मतलब जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, तो जो है टॉमस मुनरो है दोस्तों, ये इन्होंने जो है बंदोबस्त किया था, कौन सा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मिलके किसके साथ, कैप्टन रीड के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो आपका टॉमस मुंडो है या थॉमस मुंडो है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना हेक्टर मुंडो से। याद रखने के लिए आप ऐसा करिए कि जो मुंडो तो दोनों में है ना सरनेम, आप जो उसका मेन नेम है हेक्टर, है ना, हेक्टर से याद रखिए बक्सर, है ना। दोनों में लास्ट में ना जो साउंड है वो रॉ का साउंड आता है ना, बक्सर, हेक्टर। इससे आपको जो याद रखने में आसानी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसका सॉल्यूशन देख लें, जो है इन्होंने दिया हुआ बुक के अंदर में, तो वो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल शाह, है ना, अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच, है ना, 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। अब दोस्तों देखिए कई बार जो है कई जगहों पर जो है वो देते हैं कि 22 अक्टूबर को लड़ा गया, और कई जगहों पर देते हैं कि वो जो लड़ाई जो 23 अक्टूबर को लड़ा गया था, ठीक है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। और अगर दोनों दिया रहे दोस्तों, तब आपको जो है 22 अक्टूबर टिक करना है, ठीक है। तो जो बक्सर का युद्ध आप देख रहे हैं, अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज के साथ जो है मतलब यहाँ पर जो है कौन कौन लड़ाई किए थे, जो है मुगल बादशाह लड़ाई किए थे, है ना, शाह आलम द्वितीय, फिर अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की जो है मतलब तीन एक तरह से तिकड़ी थी, और उसके सामने में खड़े थे अंग्रेज। और जो है मतलब अंग्रेजों ने बुरी तरह से जो है इन्हें हराया था। और ये जो है युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कैप्टन हेक्टर मुनरो, है ना। हेक्टर से याद रखिएगा, बक्सर आर का साउंड देता है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो बक्सर का युद्ध था ना मतलब 1764 ईस्वी में, इस युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब दोस्तों कौन था, वो था दोस्तों मीर जाफर। जैसे कि आपने पहले ही देखा, जो बंगाल के नवाब वाले जो पॉइंट्स हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो बक्सर के युद्ध के समय भी जो दोस्तों बंगाल का नवाब कौन था, वो था मीर जाफर था। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि जो है बंगाल में, है ना, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की जो है स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। आइए अब हम इसका जो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि बंगाल में एक नए भूविजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा, है ना, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इनके द्वारा राजस्व कृषि को प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक जो है वो दबाव काफी जो है वो बढ़ गया। किस पर बढ़ा, किसानों पर। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से कठोरतापूर्वक राजस्व को वसूल किया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों से, ठीक है, इसके बाद महाजनों से तथा साहूकारों से जो है ऋण लेना पड़ा, यानी कि उधार लेना पड़ा, ठीक है। और इस वजह से जो है काफ़ी दोस्तों जो किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। और अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर जो इजादारी जो प्रथा है यहाँ पर प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। इस समय तक जो मतलब वहाँ का जो बंगाल है, वहाँ के जो नवाब और जो धनी महाजन थे और वणिक जन के जो संबंध थे ना, वो काफ़ी एक तरह से उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकार तथा वणिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भूविजात वर्ग के रूप में हुआ। तो जो हमारा जो प्रश्न था दोस्तों कि बंगाल में एक नए भूविजात वर्ग की स्थापना किसने की थी, उसका सही आंसर होगा दोस्तों मुर्शिद कुली था। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों बक्सर का युद्ध। अगर दोस्तों हम इनका एक जो क्रोनोलॉजी सेट करें, तो नादिर शाह का जो आक्रमण है दोस्तों वो हुआ था 1700, अगर आपको याद हो, 39 ईस्वी में। फिर प्लासी का युद्ध हमने देखा दोस्तों अभी 1757 ईस्वी में। इसके बाद बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है दोस्तों वो आपको याद होगा 1761 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था। तो अब देखिए आपको स्पष्ट है कि जो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो ऑप्शन ए यानी कि नादिर शाह का पहले आक्रमण हुआ था। अगर दोस्तों नादिर शाह के हम आक्रमण की बात करें, तो 1739 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। एक तरह से कहिए तो इन्होंने जो है दिल्ली को कुल मिलाकर जो है बर्बाद कर दिया था। और जो शाहजहाँ के द्वारा जो दोस्तों मयूर सिंहासन बनाया गया था, ये बहुत ही बार पूछता है क्वेश्चन, जो मयूर सिंहासन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो मयूर सिंहासन को दोस्तों किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था। और ये जो है उसको भी दोस्तों यहाँ से लूट कर गया है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम एक चीज़ यहाँ से और बनता है क्वेश्चन, जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम जो है मुगल शासक कौन था, दोस्तों वो था मोहम्मद शाह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्लासी के युद्ध के बारे में आपने देख ही लिया है कि 23 जून 1757 ईस्वी को जो प्लासी का युद्ध हुआ था। और अगर हम उसमें बात करें, जो अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करता थे वो थे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव थे। और जो है उसमें जो है बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला को दोस्तों हराया गया था, क्योंकि धोखा जो है मिर्जाफर दे दिया था। इसके बाद दोस्तों पानीपत का जो तीसरी युद्ध दोस्तों वो 14 जनवरी 1767 ईस्वी को लड़ा गया था। अब दोस्तों देखिए यहाँ से दो चीज़ें आपको और याद रखनी है
तो पानीपत का जो दोस्तों युद्ध है ना, वो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। अगर हम पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें दोस्तों, तो वो 1526 ईस्वी में हुआ था आपका पानीपत का पहला युद्ध। और ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और आप जानते हैं कि इस युद्ध में दोस्तों जो है बाबर दोस्तों जो है यहाँ से विजयी बना है पानीपत के पहले युद्ध में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पानीपत का जो दूसरा युद्ध है दोस्तों, ये दोस्तों लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। और ये दोस्तों लड़ा गया था किसके किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों कौन जीता है, इस युद्ध में दोस्तों जीता है अकबर, ठीक है, यानी कि हेमू की हार हुई थी और इस युद्ध में दोस्तों जो है अकबर जीता था। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है आप जानते हैं, ये युद्ध जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इस युद्ध में दोस्तों अगर हम बात करें, जो अहमद शाह अब्दाली है और जो मराठा संघ है, और खास करके अगर मराठा संघ का दोस्तों नेतृत्व की बात करें, तो उसका नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाव। और उसमें जो है जो अब्दाली है, यानी कि अहमद शाह अब्दाली है, उसकी दोस्तों जो है वो एक तरह से विजय हुई थी। तो आप देख सकते हैं पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, ठीक है, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का तो आप जान रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहीं कहीं पर जो 22 अक्टूबर लिखा रहता है कई बार, और कई बार दोस्तों यहाँ पर 23 अक्टूबर लिखा रहता है। तो इन दोनों से दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोस्तों दोनों ऑप्शन में दिया रहे तो आप जो है मोर जो प्रायोरिटी जो है 22 अक्टूबर को ही देंगे, क्योंकि जो है बहुत सारी किताबों में और एनसीईआरटी में दोस्तों 22 अक्टूबर का ही जिक्र किया हुआ है 1764 ईस्वी में। तो आपने देखा कि इस तरह से जो सबसे पहला जो दोस्तों जो जो घटना घटी थी, वो इस क्वेश्चन के हिसाब से वो था आपका नादिर शाह का आक्रमण, यानी कि 1739 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, अगर हम इसके तरफ बढ़ें, तो जो हमारा जो छठा प्रश्न है वो है कि किसकी सहायता से हैदर अली, है ना, हैदर अली अगर आपको याद हो तो जो है आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद आएगा, है ना, 1755 ईस्वी में, ठीक है, डिंडीगुल, है ना, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की दोस्तों इन्होंने जो है स्थापना की थी। अब आपके पास ऑप्शन है डच विशेषज्ञ, ब्रिटिश विशेषज्ञ, है ना, स्पेनिश विशेषज्ञ या फिर फ्रेंच विशेषज्ञ। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ। फ्रेंच विशेषज्ञ की मदद से दोस्तों जो हैदर अली है उन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न जो है वो शस्त्रागार की वहाँ पर स्थापना की थी। आइए हम देख लेते हैं इसका जो है उन्होंने सॉल्यूशंस क्या दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम बात करें तो जो हैदर अली है, ये हैदर अली दोस्तों अगर बात करें तो दक्षिण भारतीय जो मैसूर राज्य थे उसके वहाँ पर सुल्तान थे, आप जान ही रहे हैं। और हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि हैदर अली के बचपन का नाम क्या था, तो हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। अब दोस्तों अगर ये यहाँ पर हैदर अली की बात आई है, मैसूर की बात आई है, तो हम लोग एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि जो चार जो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर हैदर अली की बात आई है, यानी कि मैसूर राज की बात आई है, तो हम एक बार दोस्तों डिटेल से देख लेते हैं। तो टोटल चार दोस्तों जो है आंग्ल जो है वो मैसूर दोस्तों वो युद्ध लड़ाए गए थे। और हम आपको अगर दोस्तों बताएं, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था दोस्तों, वो युद्ध जो है हैदर अली ने अंग्रेजों के युद्ध में दोस्तों पराजित कर लिया था और मद्रास की संधि यानी कि 1769 पर करने पर मजबूर किया था। और हम प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध की दोस्तों बात करें, तो युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। इसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, इसमें क्या हुआ था, जो है जो पांसा पलट गया। इसमें जो है हैदर अली को जो है आयरकूट ने पोर्टो नोवो के युद्ध में दोस्तों पराजित किया। और टीपू सुल्तान को यहाँ पर दोस्तों जो है वो मंगलौर की संधि करने के लिए जो मजबूर किया गया। और ये बात हो रही है दोस्तों 1780 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी का। ये था दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद दोस्तों अगर हम तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध की दोस्तों बात करें, अब जो है ये युद्ध जो है कार्नवालिस यहाँ पर लड़ा था ब्रिटिश की तरफ से। और टीपू सुल्तान को जो है श्रीरंगपट्टम की संधि करने पर दोस्तों मजबूर किया था। और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध का समय है दोस्तों वो है आपका 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक। और इसके बाद दोस्तों अगर हम जो चौथा अगर दोस्तों हम बात करें जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें दोस्तों जो है वेलेजली के नेतृत्व में दोस्तों ये युद्ध जो है लड़ा गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। और टीपू सुल्तान को दोस्तों इसमें जो है श्रीरंगपट्टम की दुर्ग पर जो है इसको जो है हत्या किया गया था। और इस तरह से श्रीरंगपट्टम की दुर्ग पर जो है अंतिम रूप से जो है अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। यानी जो इस युद्ध में दोस्तों जो है ब्रिटिशर जो है दोस्तों वो फाइनली रूप से जो है मैसूर राज पर जो उनका जो दोस्तों इस तरह से कब्जा हुआ था। तो ये रहे दोस्तों चारों को चारों आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपको यहाँ से भी दोस्तों काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है और जो इस चैप्टर का दोस्तों आखिरी प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण जो है किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है। और आपके पास चार ही विकल्प है ना, पांचवा ये जो रहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक वो विकल्प नहीं है आपके पास। तो आपको जो है दोस्तों कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराजा जयसिंह। लेकिन अगर दोस्तों हम अगर इसमें बात करें
कि अगर दोस्तों अगर इसमें आपके पास जो उपरोक्त में से कोई नहीं है ना, या उपरोक्त में से एक से अधिक दिया रहता, तब फिर आपको जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता था। क्योंकि अगर हम दोस्तों जंतर मंत्र का दोस्तों अगर हम बात करें, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, वो शुद्ध रूप से अगर हम देखें यहाँ पर, तो महाराजा जयसिंह ने लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जयसिंह के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर द्वितीय भी होना चाहिए है ना, जो महाराजा जयसिंह द्वितीय है, उसने दोस्तों जो है जंतर मंतर का निर्माण कराया था। सॉल्यूशन की दोस्तों अगर हम बात करें, तो जंतर मंतर का निर्माण है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जयपुर के राजा है ना, सवाई सिंह है ना, सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। टोटल कितने? 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। और ये वेधशाला कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली में है दोस्तों, उस समय बनारस में थे, फिर जयपुर में है, फिर उज्जैन में है, और मथुरा में। तो ये यहाँ पर स्थित थे उस समय। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है 7वां प्रश्न था हमारा, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी था दोस्तों, महाराजा जय सिंह। और आप यहाँ पर इसको एक नोट कर लेंगे, जय सिंह द्वितीय। ठीक है, तो आपको अगर 5 ऑप्शन भी पूछेंगे तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और एक दोस्तों लास्ट आखिरी सवाल था, 8वां प्रश्न था, जो कि पहले वाले एडिशन में था और नए एडिशन में दोस्तों नहीं है। तो हमने उसको भी यहाँ पर दोस्तों अपने वाले बुक्स हमने उसको लिया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, जो कि नए एडिशन में नहीं है, पुराने वाले एडिशन में था, कि वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो आप देख सकते हैं जो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है दादा भाई नौरोजी। ये जो पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है सदस्य बने थे। सॉल्यूशन दोस्तों अगर हम देख ले यहाँ पर, तो ये है दिया हुआ कि दादा भाई नौरोजी जो है पहले है ना, सबसे पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी है ना, लिबरल जो पार्टी है, लिबरल दल से, उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में, अगर हम बात करें दोस्तों, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1892 ईस्वी, 1892 के आम चुनाव में, ठीक है, जीत कर गए थे। और हाउस ऑफ कॉमन्स के दोस्तों वहाँ पर क्या थे? सदस्य बने थे। तो दोस्तों हमने देखा 8 प्रश्न, जो पुराने वाले दोस्तों जो एडिशन थे वहाँ से हमने देखा दोस्तों जो है 1 प्रश्न, और जो प्लस जो दोस्तों न्यू वाला जो हमारा एडिशन है, ठीक है, जो 2025 वाला जो हमारे पास एडिशन है, उससे हमने देखा दोस्तों 7 प्रश्न। तो कुल अगर हम दोस्तों बात करें, तो हमने इस डिस्कशन में देखा है 8 प्रश्न, और उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहे वो घटना चक्र के माध्यम से हो, या फिर हमने जो है दोस्तों यूथ कंपटीशन का जो बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो हमारे नोट्स के थ्रू जो भी सॉल्यूशन था दोस्तों, हमने आपसे उसके संबंध में भी दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया, चर्चा किया। अब दोस्तों अब सवाल उठता है ये कि हमने ये वीडियो दोस्तों जो ट्रायल हमने इसको बनाया हुआ है, ये आप इसको देख सकते हैं एज अ ट्रायल वीडियो सर, आप इसको ले सकते हैं। अगर दोस्तों जिस तरह से हमने ये वीडियो अभी बनाया है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं इस सॉल्यूशंस को, तो हम इसको इसी फॉर्मेट में रहने देंगे। या फिर नहीं, अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ है ना, कि ओनली अगर आप जो है यूथ कंपटीशन की बुक से करवाइए घटना चक्र, या फिर अपने जो नोट्स हैं वो एडिशनल इसमें मत डालिए, तो हम इसी पे चलेंगे। अगर नहीं, अगर आप बोलेंगे कि जो है नोट्स के साथ साथ पढ़ाइए, तो हम नोट्स के साथ साथ भी पढ़ाएंगे। तो जैसा दोस्तों आपका सुझाव होगा, हम उस हिसाब से दोस्तों काम करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो लोग खास करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या अगर हम बात करें जो लोग दोस्तों जो है बीपीएससी जो है, अगर हम बात करें अभी जो सिविल सर्विस है, या अगर हम बात करें जो है बीपीएससी का जो टीआरई वाला एग्जाम है ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास दोस्तों ये जो वीडियो दोस्तों वो जरूर भेजिए, ताकि उनका जो दोस्तों एक तरह से एक्टिव स्टडी के साथ दोस्तों उसका जो पैसिव स्टडी भी हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।